brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं पंजाब में। देखिए, अरविंद केजरीवाल को ना पंजाब पता है, ना पंजाब के लोगों की भावना पता है, ना पंजाब का कल्चर पता है, ना पाप के रिलीजियस उनको सेंसिटिव पता है। अरविंद केजरीवाल एक डिप्रेशन में है जब से वो दिल्ली से हराए गए हैं। उनको हौसला देने के लिए पंजाब का सारा तंत्र आज लगा हुआ है। पुलिस उनका अपने कंट्रोल में ले ली है। मनीष सिसोदिया जैसे आदमी को क्या पता पंजाब क्या है। इसीलिए आज भगवंत मान एक डम्मी चीफ मिनिस्टर हैं और पंजाब पुलिस की ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा कर्मी जो हैं इन लोगों की सुरक्षा पे लगे हैं। वैभव हो या नायर हो या अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, सुरेंद्र जैन हो, और पंजाब जो है वो हिल रहा है। बड़े दुख की बात है, ग्रेनेड फोड़े जा रहे हैं, जगह जगह आतंकवाद के नाम के ऊपर लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, एक्सटॉर्शन हो रही है, और ये लोग हैं कि कुंभकर्ण की नींद सोने का काम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस टेररिस्ट 26/11 के मास्टरमाइंड लाए गए हैं, उसका क्रेडिट लेने की बात करिए कि जो काम उन्होंने अपनी सरकार के दौरान किया उसके कारण अब आए हैं वो, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं तो क्या कांग्रेस क्या कह रही कि 26/11 कांग्रेस ने करवाया था, ये कह रही है? उनके उसके बाद जो उन्होंने डिप्लोमेसी की उसके बाद कौन सी डिप्लोमेसी? वो राणा वापस आए हैं, कौन सी डिप्लोमेसी की उन्होंने? अरे वो कांग्रेस का तो काम ही हमेशा रहा है, वो तो तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक करते हैं कि वो तो कांग्रेस में इनका बस नहीं चलता, वरना कांग्रेस तो इसको टिकट अनाउंस कर देती अब तक कि इसी हमारा लोकसभा का कैंडिडेट होगा। इनका बस नहीं चल रहा। सर, आखिरी सवाल, कहाँ से लेके बांग्लादेश में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं? ममता बनर्जी ने कहा है कि सेंटर के द्वारा बिल लाया गया, हम तो इसका ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और हम ममता बनर्जी जी ने इस देश की डेमोक्रेसी को बदल के रख दिया है। वहां पे जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, कोई कह सकता है कि ये वही वेस्ट बंगाल है जिसने आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे बड़ा योगदान दिया था? कोई आज मान सकता है कि ये जिस तरह के हालात बना दिए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ये वकाफ बिल की लड़ाई नहीं है? वकाफ बिल तो लोगों ने पूरे देश के अंदर एक्सेप्ट किया है, इससे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां भी कोई एक झगड़ा भी करने का नाम नहीं ले रहा। ये तो ममता बनर्जी जी की अपने वजूद की लड़ाई है, अपनी कुर्सी की लड़ाई है, जिसके चलते उन्होंने वहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी को आज इन लोगों के हवाले कर दिया है। वहां पे किसी का राज नहीं है, एक छतर एक धर्म का राज है। जो घुसपैठिए वहां से घुसकर आए हैं बांग्लादेश से बंगाल के अंदर, उनका राज बना दिया गया है। उन घुसपैठियों को हाथ के अंदर आग और मचान पकड़ा दी गई है कि तुम देशवासियों को डराओ धमकाओ, तुम कुछ भी करो, बस हमारी वोटों का इंतजाम करो। उन लोगों को यहाँ पे आइडेंटिटी दी गई, उनको आधार कार्ड दिए गए, उनकी वोटें बनाई गई। आज और वो गुंडागर्दी करें हमारे मुल्क में आके, जिनकी इतना न हिम्मतों की सांस ना यहाँ पूछ कर लें, वो आज वहां पे गुंडागर्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी जी का राज है। पर मैं बताना चाहता हूं, ये जो लोग गुंडाई सड़कों पर उतरे हुए हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, चुनाव आएगा, ये ममता तुम्हें दिखाई नहीं देगी, और जितने घुसपैठी आए हैं उनको बांध कर वापस छोड़ कर आएंगे। आज विसाखी का बहुत पावन पर्व है। मैं आज इस विसाखी के पावन पर्व पे सभी देश और दुनिया वासियों को लख लख करोड़ करोड़ बधाई देता हूं। ये बैसाखी इस देश में खुशियां लेके आई थी, इस देश के अंदर जात पात के बंधन को खत्म करने का काम किया था। इस देश के अंदर जो लोग जबरन धर्म परिवर्तन करने का काम करते थे, उसकी सामने लड़ाई लड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शानदार सिक्खी का आज जो दिन हमें दिया था, इसके लिए मैं सब देशवासियों को, दुनियावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।